बता रहे थे दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत में बता दिए थे कि 5 वंश यहाँ पे शासन किया था। इससे पहले क्लास में बताया था ना जी। सबसे पहला था गुलाम वंश, और गुलाम वंश का समय था 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी। गुलाम वंश के बाद दूसरा था खिलजी वंश। खिलजी वंश का टाइम था 1290 ईस्वी से लेके 1320 ईस्वी। तीसरा इसमें था तुगलक वंश। तुगलक वंश का टाइम था 1320 ईस्वी से लेके 1414 ईस्वी। चौथा इसमें था सैयद वंश, और सैयद वंश का टाइम था 1414 ईस्वी से 1451, 1551 नहीं। उसके बाद था लोधी वंश 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी। यही इसका टाइम था। 1206 से शुरू किए थे, 1290 पर समाप्त हो गए। 1206 से शुरू किए, यहाँ देखिएगा 1290 यहाँ लिख दिए हैं, 1526 कर लेगा। 1526 तक समाप्त हो गया। इसमें दिए थे 2 क्वेश्चन बना के लाने के लिए। पहला था कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत किस वंशों ने सबसे लंबे समय तक शासन किया। ये था ना जी। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत किस वंशों ने सबसे लंबे समय तक शासन किया। और दूसरा क्वेश्चन दिए थे किस वंशों ने सबसे कम समय तक शासन किया। तो समय साल का लिखा हुआ है, इसे गुलाम वंश है। तो गुलाम वंश का समय है 1206 से लेके 1290। इसको जब दिख रहा है तो समय कितना होता है 84 वर्ष। घटाएगा इसमें से कितना साल आएगा 84 साल। वही खिलजी का घटाएगा तो कितना साल आया था 30 वर्ष। तुगलक का घटाएगा तो कितना वर्ष आया था 94 वर्ष। सैयद वंश का घटाया था कितना आया था, सैयद नहीं घटाया था, इसको भी घटा के देख लेगा। उसके बाद है लोधी वंश, उसको भी घटा के देख लेगा। इसमें देखेगा तो सबसे लंबा समय तक अगर कोई शासन किया था तो सबसे लंबे समय तक शासन किया था तकरीबन 94 साल है, मान के चलो एकदम। तो सबसे लंबे समय तक कौन हो गया तुगलक वंश। और सबसे कम समय तक देखेगा तो सबसे कम समय तक देखेगा खिलजी वंश था 1290 से लेके 1320, यानी मोटा मोटी 30 साल। खिलजी वंश, ये 2 प्रश्न दिए थे बना के लाने के लिए। सबसे बन गया था ये जी। उसके बाद बोले थे कि वंश जो लिखा हुआ है 5 गो, गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, इसको बोले थे याद करके आने के लिए। अभी याद हो जाएगा आसानी से। इसे 5 गो वंश के नाम याद करना कोई भारी बात नहीं है, कहीं से याद कर लेना। सैयद वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, खिलजी वंश, और कौन छूट गया गुलाम वंश। 5 गो हो गया ना। लेकिन इसको याद रखना है क्रम में। एग्जाम में 2 टाइप में प्रश्न देगा, या तो एक साइड में वंश दे देगा और एक साइड में डेट दे देगा। जिससे इधर रहेगा गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश। यहाँ से यहाँ तक 4 गो वंश दे देगा एक साइड में, और एक साइड में चारों का डेट दिया हुआ रहेगा, समय दिया हुआ रहेगा। इसको मैच करना रहेगा कि गुलाम वंश का समय कौन है, खिलजी वंश का समय कौन है, तुगलक वंश का समय कब से कब तक है, और सैयद वंश का समय कब से कब तक। या तो ऐसे क्वेश्चन रहेगा, और नहीं तो दूसरे टाइप में देखेगा। इसमें रहता है वंशों का क्रम लिखिए, वंशों का क्रम लिखना, यानी दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कौन कौन सा वंश शासन किया उसका क्रम लिखिए। तो क्रम जब भी लिखना आएगा
तो एक साइड से लिखिए, यानी कि सबसे पहले खिलजी लिख देंगे, खिलजी के बाद गुलाम लिख देंगे, गुलाम के बाद लोधी लिख देंगे, लोधी के बाद तुगलक लिख देंगे। क्रम जब लिखना है तो जैसे इसे शासन किया था वैसे वैसे लिखें। सबसे पहले गुलाम वंश आएगा, फिर खिलजी वंश आएगा, फिर तुगलक वंश आएगा, फिर सैयद वंश आएगा और फिर अंतिम में लोधी वंश। ये हम पिछला क्लास में बताए थे कि जैसे ही एक वंश का शासक कमजोर होगा उसका हत्या कर दिया जाता था और उसके स्थान पर दूसरा वंश आ जाता था। जैसे गुलाम वंश 1290 में आके कमजोर हो गया, और कमजोर हो गया तो देखिएगा उसके शासक को मार दिया गया और उसके स्थान पर कौन वंश आ गया? खिलजी वंश। सेम यहाँ हुआ, खिलजी वंश 1320 आते आते कमजोर हो गया, और जब कमजोर हो गया तो खिलजी वंश के शासक को मार दिया गया। इसमें शासक नहीं बोलते थे, इसमें क्या बताए थे? सुल्तान, बादशाह नहीं, सुल्तान। दिल्ली सल्तनत में जो भी शासक था जिसको राजा प्राचीन भारत में बोलते थे, लेकिन यहाँ पे आके उसको क्या बोलते थे? सुल्तान। इसके बाद देखिए खिलजी खत्म हो गया, फिर आएगा तुगलक। तुगलक वंश भी शासन किया 1414 आते हैं। इसमें भी जो अंतिम शासक था, अंतिम सुल्तान था, कमजोर हो गया, उसकी हत्या कर दिया गया, उसके स्थान पर आ गया सैयद वंश। सेम यहाँ कंडीशन रहेगा, सैयद वंश में भी ये भी कमजोर होगा तो इसके भी देखिएगा लोधी वंश इसको खत्म कर देगा। और लोधी वंश शासन करता है 1451 से लेके 1526 ईस्वी तक। और इसमें बताए थे कि लोधी वंश धीरे धीरे कमजोर हो गया, और जब लोधी वंश कमजोर हो गया तो लोधी को भी अंत कर दिया गया था। और लोधी का अंत कौन किया था? अंग्रेज। लोधी वंश का अंत किया था मुगल, क्योंकि इसके बाद अगला टॉपिक यही पढ़ना, मुगल वंश। 1526 में देखिएगा मुगल का सत्ता शुरू हो जाता है भारत में। धीरे धीरे मुगल शासन शुरू करेगा, 1526 से शुरू किया और तकरीबन 1707 तक, इतना समय तक मुगल शासन करेगा। हालांकि मुगल हमेशा के लिए खत्म हो गया था जाके 1858 में, ये पढ़ाया भी नहीं है। उसके बाद देखिएगा जैसे मुगल खत्म होगा तो 1858 के बाद देखिएगा किसका शासन आ जाता था? अंग्रेज का। और अंग्रेज तकरीबन देखिएगा कब तक शासन किया? तो 1947 तक। और 1947 में देखिएगा धीरे धीरे जाके 1947 के बाद अंग्रेज यहाँ से चल गया, और अंग्रेज के बाद फिर हम लोग का शासन आ गया। तो मतलब जैसे जैसे शासक कमजोर हो गया उसका वंश खत्म होते चल गया। गुलाम वंश खत्म हो गया, खिलजी वंश खत्म हो गया, तुगलक खत्म हो गया, सैयद खत्म हो गया, लोधी वंश खत्म हो गया, मुगल खत्म हो गया, अंग्रेज खत्म हो गया। सत्ता कमजोर हो गया, यानी उसका जो शासक था वो कमजोर होगा तो वंश अपने आप खत्म हो जाएगा। अब इसमें बताए थे कि याद रखना है क्रम से। क्रम से कैसे याद रखेंगे? क्योंकि अभी एग्जाम नहीं है, एग्जाम तू लोग को होगा अभी तो 2026 है ना, 2027 में। 2027 में सबसे पहले एग्जाम होगा तू लोग का सिमुलतला पीटी। इसका एग्जाम होता है अक्टूबर में एग्जाम हो जाएगा उसका। उसके बाद फिर होगा दिसंबर में मिलिट्री स्कूल वाला, दिसंबर में एग्जाम होता है उसका, और जनवरी में एग्जाम रहेगा सैनिक वाला। तो जनवरी 2028 पहुंच जाएगा तब तक। उतना दिन तक याद रखना, अभी याद हो जाएगा, अभी देखेगा तो याद हो जाता। याद रखें कैसे उसको? नंदिनी उस क्लास में वो प्रियांशी है, पता कभी बोल रहे थे कि डेली आते हैं, पहले वाला पढ़ाया, मतलब नया नहीं शुरू करते हैं, जिसको पढ़ा के गए कल वही क्लास फिर बता देते हैं। उसका क्या नाम था ना कि आप आइए डेली नया टॉपिक शुरू कर दीजिए, मतलब पीछे वो बताए थे, जैसे ये वाला हम पीछे क्लास में बताए थे ना, जान के बता दिए ताकि तुम्हारा दिमाग में रिवाइज हो जाएगा। अब छूट भी गया हुआ जिसका क्लास उसको दिमाग में आ जाता कि नहीं पिछला क्लास में यही पढ़ाया गया था, इसको शॉर्ट में बता दिए। पिछले क्लासेस में 1 घंटा लग गया था, आज 10 मिनट में खत्म हो गया। अब इसमें क्या बोले? दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शासन करने वाले वंशों का क्रम। तो सबसे पहले इसमें देखिए था गुलाम वंश। इसको ट्रिक से याद करते हैं, इसका ट्रिक एक है
गुलाब खिले तो सांस लो। याद हो जाएगा नहीं? ये भी नहीं याद होगा। इससे गुलाब का देखिएगा सुगंध बहुत बढ़िया रहता है। गुलाब को गंध देखिएगा, गुलाब नहीं देखा है? गुलाब देखिएगा गंध उसका बहुत बढ़िया रहता है। कोई लिखा है गुलाब खिले तो सांस लो। इसका ट्रिक है याद करने का। आखिर ऐसे कैसे याद कर लेंगे? तुम इतना याद रखेगा ना तो हम बताएंगे कैसे याद करेंगे। इसे सबसे पहले देखो यहाँ क्या लिखा है? गु लिखल है। और गु से देखिएगा सबसे पहले कौन सा वंश था? गुलाम वंश। सबसे पहले यही था ना? और गुलाम वंश का समय लिख दिया। जितना वह टाइम लिखेगा ना अपने आप याद हो जाएगा। 1206 से लेके 1290। गुलाम वंश हो गया। खिले तो खी से क्या हो जाएगा यहाँ? खिलजी वंश। खिलजी वंश। इसका टाइम था 1290 से लेके 1320। ये हो गया। फिर देखिए त से क्या था? तुगलक वंश। त से देखिएगा तुगलक वंश। तुगलक वंश का टाइम बोलो तो 1320 से लेके 1414 ईस्वी। फिर देखिए सा से, तो सा से कौन सा? सैयद वंश। सैयद वंश हो जाएगा 1414 ईस्वी से लेके 1451 ईस्वी। लो से क्या हो जाएगा? लोधी वंश 1451 ईस्वी से लेके 1526 ईस्वी। आ गया 5 गो। गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश। खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश। तुगलक वंश के बाद सैयद वंश। और सैयद वंश के बाद ऐसा ही लिखा है ना? शासन में इसी हिसाब से इस वंश का क्रम था। इसको याद रखेगा। गुलाब खिले तो सांस लो। ग से यहाँ हो गया क्या? गुलाम वंश। ख से खिलजी वंश। त से तुगलक वंश। स से सैयद वंश। कोई सा से कर सकते हैं, जरूर नहीं किसी से करेंगे। इससे भी कर देंगे तो यहाँ से इसको हटा दो, यहाँ से कर दो। सा से सैयद वंश। और लो से लोधी वंश 1451 से 1526। यह भी लिखा नहीं, जब लिखवाएंगे अभी समझा दिए, फिर में इसको लिखवाते हैं। इस तरह से इसका वंश का क्रम याद है।